जो बूंदों की चाह हो तो पहले पेड़ों की डोली सजाएं और फिर बादलों को न्योता भेजें। हम सबकी यही ख्वाहिश है कि रिमझिम बरसे सावन झूम कर चारों तरफ प्रकृति आनंदित हो और हम सबका सर्वाइवल बहुत अच्छा बना रहे। जीवन यापन की हमारी सभी संभावनाएं, जीवन यापन की हमारी सभी कोशिशें कामयाब हो, जीविकोपार्जन के सभी साधन हम जुटाते रहें। लेकिन वर्तमान हालात, बेदम हालात और खस्ता हालात कायनात के प्रति हमारी साजिश के पुख्ता प्रमाण हैं। यह हमने किया है, खुद ब खुद प्रकृति में नहीं हुआ है। चौड़े तेज तर्रार रास्ते चाहे थे हमने, सरपट दौड़ने वाली गाड़ियां, बहुत जल्दी गंतव्य तक पहुंचाए जाने वाले वाहन, इन सब की चाह थी हमें। ऊंचे मकानों की, ऊंचे झरोकों की, ये सब हमें मिला भी, लेकिन इसके बदले हमने क्या किया? हजारों लाखों पशु पक्षियों की शरण स्थली को हमने अपनी कर्म स्थली में तब्दील कर दिया। और आज जब संकट आ खड़ा हुआ है तो अपनी ही शरण स्थलियों में हम सब कैद हैं, बेबस हैं, लाचार हैं। चौड़े रास्तों की चाह में हम पेड़ निगल गए, खेतों को हमने नष्ट कर दिया। तेज तर्रार सरपट दौड़ने वाली गाड़ियां जो गंतव्य तक जल्दी पहुंचाती हैं, हमें रोमांचित करती हैं। गांव सिमट रहे हैं, शहर बढ़ रहे हैं और कंक्रीट का जंगल खड़ा होता जा रहा है। हमने इस दिन की कल्पना तो बिल्कुल नहीं की थी। हो सकता है हमारा प्रयास कभी भी ये नहीं रहा हो कि हम प्रकृति को खत्म कर दें, लेकिन हमारे लोभ के आगे, हमारी आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं के आगे, हमारे सारे प्रकृति को बचाने के प्रयास आज फीके पड़ते जा रहे हैं। पहाड़ काटकर, नदियां बांधकर अपने आप को बसा लिया हमने। अब कमजोर हो चुके पहाड़ों के हिस्से भीषण बारिश को नहीं सह पाते, भर भरा कर गिर पड़ते हैं। हमें तकलीफ होने लगती है क्योंकि जीवन पर संकट आ खड़ा हुआ है, लेकिन हमने खुद ब खुद इनको कमजोर किया है, इनकी जड़ें हिला दी है। छाह काटकर ठंडक की बाट जो रहे हैं हम। नमस्कार, मैं एम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आप सबसे मुखातिब हो रहा हूं और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रकृति के संरक्षण की, धरती के संरक्षण की। हाल ही में इन सब विपदाओं के बीच हमने प्रकृति का वो लाल खो दिया। हमने खो दिया है सुंदरलाल जी बहुगुणा को, जो प्रणेता थे चिपको आंदोलन के, और इन्होंने हिमालय की वादियों को बचाने के लिए, नदियों को बचाने के लिए, बांध बनाने के ये खिलाफ खड़े हुए, हिमालय को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उन्होंने प्रयास किए। इस वीडियो के माध्यम से हम सब उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, अश्रुपूरित श्रद्धांजलि, सादर श्रद्धांजलि उनको अर्पित करते हैं। एक हिमनद हमारे बीच से चला गया, प्रकृति का बेटा धरती की गोद में हमेशा के लिए सो गया, चिर निद्रा में समा गया, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा के संक्षिप्त जीवन परिचय की बात करते हैं। इनका जन्म 9 जनवरी 1927 को मरोड़ा टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ। 94 वर्ष की आयु में सुंदरलाल जी बहुगुणा ने एम्स ऋषिकेश में अपनी अंतिम सांस ली। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में इन्होंने अंतिम सांस ली। इनकी प्रारंभिक शिक्षा लाहौर में हुई। वहां से बीए करने के बाद 1949 में मीराबेन व ठक्कर बप्पा के संपर्क में आए। दलित विद्यार्थियों के उत्थान के लिए इन्होंने प्रयास किए। टिहरी जो उत्तराखंड में है, वहां इन्होंने दलित विद्यार्थियों के लिए एक बप्पा हॉस्टल का निर्माण भी किया। दलितों के मंदिरों में प्रवेश करने को लेकर लगातार ये संघर्षरत रहे। दुनिया भर में वृक्ष मित्र के नाम से मशहूर सुंदरलाल जी बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता थे और चिपको आंदोलन का घोष वाक्य था, क्या है जंगल के उपचार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। सुंदरलाल जी बहुगुणा ने टिहरी बांध परियोजना के लिए पहले 45 दिन और फिर 84 दिन का उपवास किया। टिहरी बांध के लिए इन्होंने सत्याग्रह किया और बहुत ही रोचक किस्सा है, तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह स्वयं इनसे मिलने पहुंचे और इनसे उपवास तोड़ने का आग्रह किया। चिपको आंदोलन भारत के उत्तराखंड का आंदोलन किसान वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे तथा वनों पर अपना परंपरागत अधिकार भी जता रहे थे। आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली से प्रारंभ हुआ। 1973 इसके आरंभ का वर्ष सामान्यतः माना जाता है, लेकिन आरंभन 1970 से ही हो गया। 1970 में पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गोरा देवी के नेतृत्व में ये प्रारंभ हुआ। 2400 से अधिक वृक्षों की कटाई के विरोध में रेणी गांव की 27 महिलाओं ने 26 मार्च 1974 को अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। ये जोधपुर के खेजड़ली के आंदोलन से प्रेरित था।
या उसी प्रकार का एक आंदोलन था। 1987 में इस आंदोलन को सम्यक जीविका पुरस्कार राइट लाइवलीहुड अवार्ड से भी नवाजा गया। चिपको आंदोलन का प्रभाव यह रहा, केंद्रीय राजनीति में पर्यावरण सघन मुद्दा बना। वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा केंद्र में पर्यावरण मंत्रालय का गठन हुआ। 1980 में इस आंदोलन के फलस्वरूप भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 15 वर्षों तक हिमालय में पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया था। 15 वर्षों तक हिमालय क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर पूरी तरीके से पाबंदी थी। जहां एक तरफ हमने 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया है, इस जैव विविधता को संरक्षित करने वाली एक मजबूत आवाज, बहुत बड़ा हस्ताक्षर 21 मई को हमारे बीच से विदा हो गया। इन्होंने अपने जीवन काल में पर्यावरण को बचाने के लिए, धरती को संरक्षित करने के लिए, पहाड़ों हिमालय को बचाने के लिए, नदियों को संरक्षित करने के लिए जो कदम उठाए, अपना जीवन समर्पित किया, वो दुनिया भर में एक विशिष्ट उदाहरण बन गया। इन्होंने अपने जीवन काल में जो पुरस्कार प्राप्त किए उनका विवरण इस प्रकार है। 1980 में अमेरिका की फ्रेंड एंड नेचर संस्था ने इन्हें पुरस्कृत किया। बहुत रोचक है, 1981 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, लेकिन 1981 का पुरस्कार इन्होंने यह कहकर लौटा दिया, जब तक पेड़ों की कटाई नहीं रोक दी जाती मैं यह पुरस्कार ग्रहण नहीं कर सकता। 1987 में सम्यक जीवन पुरस्कार राइट लाइवलीहुड अवार्ड इन्हें दिया गया। 1989 में ऑनररी डिग्री ऑफ सोशल साइंस IIT रुड़की से इन्हें दी गई। 2009 में ये पद्म विभूषण से नवाजे गए। इनको पद्म विभूषण एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया गया।